ट्रंप प्रशासन का एक बिल जिसे राष्ट्रपति ट्रंप बिग ब्यूटीफुल बिल कह रहे हैं और इलॉन मस्क इसे बिग अगली बिल कह रहे हैं। यानी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि यह बहुत ही खूबसूरत सुंदर बिल है जिसे मैं लेकर आ रहा हूं, और इलॉन मस्क कहते हैं कि यह बहुत अगली है। ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत और अगली का मतलब होता है बदसूरत। यानी इन दोनों के बीच में एक बिल है, एक कानून है। वो कानून डोनाल्ड ट्रंप को बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, जहां वो बैठे हैं वहां से खूबसूरत दिखता है, और इलॉन मस्क को वही कानून, वही बिल बहुत बदसूरत दिखाई दे रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि बीच में कोई एक वस्तु रखी है, कोई एक विचार है, वो एक तरफ से देखने वाले को खूबसूरत दिखता है और दूसरी तरफ से देखने वाले को बदसूरत दिखता है। यही इनके साथ भी हो रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप इस बिल के जरिए टैक्स में कटौती करना चाहते हैं और अमेरिका की कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाना चाहते हैं, और इलॉन मस्क इसी का विरोध कर रहे हैं। मस्क का यह कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप यह कहकर सत्ता में आए थे कि वो सरकार के गैर जरूरी खर्चों को बंद करेंगे, लेकिन अब वो खुद इस बिल की वजह से फिजूल खर्ची को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले राष्ट्रपति ट्रंप और इलॉन मस्क सीधे एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे थे, और ये लड़ाई जो है, मतभेद जो है, ये इशारों में हो रहे थे। आपने भी कई बार देखा होगा जब दो दोस्तों के बीच में मतभेद होते हैं लेकिन लड़ाई खुलकर सामने नहीं आई होती, तो वो इशारों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इन दोनों के बीच भी काफी समय से यही चल रहा था, लेकिन फिर राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से पहला हमला हुआ। और इस समय जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपके लिए क्रिएट की हैं, आपको न्यूज़ देखने का एक नया अनुभव देने के लिए, कि अगर ये जो दोस्ती है, ये एआई ने उस दोस्ती के जो पल हैं वो आपके लिए रिक्रिएट किए हैं। तो सबसे पहला हमला इसमें किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जब उन्होंने अपने ओवल ऑफिस में मीडिया के सवालों पर यह कह दिया कि इलॉन मस्क ने यह बिल देखा था और वो पहले इससे सहमत भी थे, लेकिन बाद में जब इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने की अनिवार्यता समाप्त करने की बात को देखा तो मस्क नाराज हो गए और उन्होंने इस बिल की आलोचना करना शुरू कर दिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि पहले तो मस्क को इस बिल से कोई एतराज नहीं था, लेकिन जैसे ही इलॉन मस्क को यह पता चला कि इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर कुछ नया कानून बनाया गया है जिससे टेस्ला कार को नुकसान होगा, तो वो अचानक से नाराज हो गए। I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars, and it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have a gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all. We want to be able to sell everything. तो पहले इस खेल को समझिए, ये सारा पैसे का खेल है, और इस बिल में ऐसा क्या था जो इलॉन मस्क को पसंद नहीं आया और जिससे इलॉन मस्क को नुकसान हो रहा था। तो जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने एक नियम बनाया कि पर्यावरण को बचाने के लिए अमेरिका में बिकने वाली 50% गाड़ियां अब से इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, जिन पर टैक्स में भी लोगों को छूट मिलेगा और सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी। तो जो बाइडेन ने जो काम किया वो इसलिए किया क्योंकि वो लोगों को प्रेरित करना चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब पेट्रोल और डीजल की गाड़ी ना खरीदें और वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदें, और इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर उन्हें सब्सिडी भी दी जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप का यह कहना है कि इसी व्यवस्था को उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इलॉन मस्क नाराज हो गए। अब आप देखिए, वो इसलिए नाराज हो गए क्योंकि जो बाइडेन ने जो नियम बनाया उसका सीधा फायदा इलॉन मस्क को और उनकी कंपनी टेस्ला को हो रहा था, क्योंकि अमेरिका में बिकने वाली हर 10 में से 5 इलेक्ट्रिक गाड़ियां, यानी आधी इलेक्ट्रिक गाड़ियां टेस्ला की होती हैं। और इलॉन मस्क को अपनी सारी कंपनियों में से जिस कंपनी से सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, आमदनी होती है, वो टेस्ला है। और इसीलिए हो सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप यहां पर सही कह रहे हो, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप अब इस सब्सिडी को खत्म करना चाहते थे, और राष्ट्रपति ट्रंप जो नया नियम ला रहे थे उसके मुताबिक वो
पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से जो है पहला वार होने के बाद इलॉन मस्क ने भी उनके सारे राज खोलने शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने यह कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और उन्हें कभी भी इस बिल को दिखाया ही नहीं गया था। तो पहला तो उन्होंने यह लिखा। इसके बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप उनकी मदद से ही चुनाव जीते हैं और अगर इलॉन मस्क उनके साथ ना खड़े होते तो आज अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार होती। राष्ट्रपति ट्रंप के लिए यहां तक पहुंचना असंभव था अगर इलॉन मस्क उनके पीछे ना खड़े होते। इसके जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने जब यह कहा कि वो इलॉन मस्क के बिना भी चुनाव जीत सकते थे तो मस्क ने उन्हें एहसान फरामोश बता दिया। इलॉन मस्क ने राष्ट्रपति ट्रंप का मजाक भी उड़ाया और उनके पुराने पोस्ट दिखाते हुए यह पूछा कि ये सारी बातें जिस व्यक्ति ने लिखी थी वो कहां चला गया, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा ये वही पोस्ट थे जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछली सरकारों में कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने पर उनकी आलोचना की थी और मस्क ये बताने लगे कि राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोलते हैं और वो अपनी बात के पक्के नहीं हैं। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तब वो अपने हर भाषण में इलॉन मस्क की तारीफ किया करते थे। माय फ्रेंड इलॉन कहकर उन्हें अपने साथ खड़ा रखते थे। हर बड़ी मीटिंग में उन्हें अपने साथ लेकर जाते थे। जब राष्ट्रपति नहीं बने थे तो चुनाव प्रचार में हर बड़े भाषण के दौरान इलॉन मस्क उनके साथ खड़े होते थे और राष्ट्रपति ट्रंप इलॉन मस्क की तारीफ करते थकते नहीं थे। लेकिन अब इस दोस्ती में दरार आ गई। इलॉन मस्क की इन कड़वी बातों ने राष्ट्रपति ट्रंप को भी उनके हमलों का जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि इलॉन मस्क के ये सारे हमले वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप भी इन हमलों का जवाब अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दे रहे हैं। तो देखिए, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है इन दोनों के बीच में। ये दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मालिक हैं, एक इनके खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इलॉन मस्क के पास एक्स है और डोनाल्ड ट्रंप के पास ट्रुथ सोशल है। ये अपनी बात लिखते हैं एक्स पर इलॉन मस्क और वो अपनी बात लिखते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रुथ सोशल पर, और फिर अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आम लोगों की तरह इस लड़ाई में भी ये दोनों दोस्त झगड़ा करने के बाद एक दूसरे को ब्लॉक कर सकते थे। लेकिन क्योंकि यहां अगर आप देखेंगे तो जैसे ही झगड़ा होता है दो दोस्तों के बीच, वो एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन यहां पर ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि दोनों के पास ही अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इलॉन मस्क को पहले से पता था कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री से जुड़े नियमों को बदलने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद अब इलॉन मस्क इस पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि सरकार के पैसे बचाने का सबसे आसान तरीका यह है कि इलॉन मस्क की तमाम कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी और उनके सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स को समाप्त कर दिया जाए। और इस बयान पर यह झगड़ा और बढ़ गया और इलॉन मस्क ने यह ऐलान कर दिया कि अगर उनके सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द हुए तो उनकी कंपनी स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को अब वहां से विड्रॉ कर लेगी और उससे जो मिलने वाली सेवाएं हैं अमेरिका की सरकार को और नासा को, उन्हें बंद कर देगी। यह वही अंतरिक्ष यान है जो नासा के एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वहां पर लेकर भी जाता है और अब भी ऐसा एक अंतरिक्ष यान इस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद है। पिछली बार नासा 9 महीनों तक सुनीता विलियम्स समेत बाकी के अपने एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी पर लाने में नाकाम रहा था और तब भी स्पेस एक्स के इसी ड्रैगन अंतरिक्ष यान की मदद से इन सब लोगों को यहां लाया गया था। यानी उस समय भी इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की सरकार की मदद की थी, अपना ये यान भेजा और इससे सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को वो लेकर आए। लेकिन इस झगड़े ने अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के वजूद को भी खतरे में डाल दिया है और स्थिति ये हो गई है कि एक्स और ट्रुथ सोशल पर लोग ये लिख रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप को इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स पर अब कब्जा कर लेना चाहिए और स्पेस एक्स का नासा में विलय कर देना चाहिए। दोस्ती और दुश्मनी क्या चीज होती है वो आप इससे भी समझिए कि जब दोस्ती थी तो नासा ने स्पेस एक्स के साथ उसका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इस्तेमाल करने के लिए 42,000 करोड़ रुपए की डील की थी और अब जब दुश्मनी हो गई है तो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि वो इलॉन मस्क की सारी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर देंगे।
पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रपति ट्रंप लगातार भारत और पाकिस्तान के युद्ध में सीज फायर कराने का श्रेय अपने आप को दे रहे हैं, लेकिन अब नौबत यह आ गई है कि अमेरिका के लोग एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं आजकल जो राष्ट्रपति ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच छिड़े इस युद्ध में सीज फायर करा सके।